इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट की कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? हमने लास्ट टाइम पे बुलियन डाटा टाइप पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो पॉसिबल वैल्यूज़ सेव होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इन्हीं बुलियंस को यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जिसका रिज़ल्ट बुलियन आता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए चेक करता हूँ कि एक वेरिएबल ए है, एक बी है, दोनों में से कौन सी बड़ी है। अगर ए बड़ी है तो कुछ अलग काम करना चाहता हूँ, बी बड़ी है तो कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10, वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 20। सॉरी, इसको स्क्रिप्ट के टैग में लिखना है। ये हमारे पास दो वेरिएबल आ गए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर x बड़ा है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन y, और अगर y बड़ा है तो लिखा हुआ है y इज़ ग्रेटर देन x। इसके लिए हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो हम इफ़ लगाते हैं। इफ़ मैं चेक करना चाहता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y, क्या x ग्रेटर देन y है? अगर है तो ये आगे हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसके अंदर जो भी काम लिखेंगे वो उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे मैं कंसोल पे लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग x इज़ ग्रेटर देन y। सेम मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे दोबारा लिखता हूँ, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन x। अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा है तो फिर कहें y इज़ ग्रेटर देन x। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं और दोनों में से कोई एक जो है उसने एग्जीक्यूट होना है। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। एक्सपेक्ट एलिमेंट कंसोल, तो ये देखें इसने कहा y इज़ ग्रेटर देन x। अब अगर y की वैल्यू मैं कम कर दूं और x की वैल्यू ज़्यादा कर दूं, x की वैल्यू 100 कर दूं, y की वैल्यू 20, तो अब बाकी सारा कोड वही है, लेकिन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कहेगा x इज़ ग्रेटर देन y। मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, आपकी डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। इसी तरह जहाँ भी हम ये लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये जब सॉल्व होगा तो इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें बूलियन मिलेगा। मतलब ये हमारे पास इस वक्त जो एक्सप्रेशन है x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, ये या तो हमें क्या रिटर्न करेगी, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। मतलब ये बूलियन एक्सप्रेशन, एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। सेम आप इस तरह से और भी कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 या 100 कर लें, ग्रेटर देन 100, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ x इज़ मोर देन 100। यहाँ मैंने लिखा है कि x की वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है तो स्क्रीन पे राइट करके दें कि x की वैल्यू 100 से ज़्यादा है। पेज को रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें स्क्रीन पे हमारे पास कंसोल में कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि x की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं है बल्कि 100 के इक्वल है। तो हमारे पास एक यहाँ पे ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास एक ऑपरेटर ये भी है कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 100 के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो भी ये आ जाए और अगर ज़्यादा है तो भी ये कंसोल पे लॉग वाली कमांड जो है ये काम करें।
वैल्यू ऑफ एक्स इज़ मोर देन और इक्वल टू 100, और इसकी आउटपुट देखें तो ये देखें वैल्यू ऑफ एक्स इज़ मोर देन और इक्वल टू 100। अच्छा, इसके बाद ये जैसे हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम इसी तरह लेस देन इक्वल टू है, और जैसे ये हमने ग्रेटर देन लगाया सेम इसी तरह लेस देन भी है। इसके अलावा हमारे पास इक्वल टू है। इस कमांड को भी मैं कमेंट करता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 100 console.log वैल्यू ऑफ x इज 100। अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखें तो ये देखें वैल्यू ऑफ x इज 100। यहाँ पे जो 100 है ये हमारे पास न्यूमेरिक है, नंबर है, और यहाँ पे जो 100 है ये भी नंबर है। लेकिन इसको अगर मैं पहले बल्कि आपको यहाँ मैं टाइप दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल पे लॉग करता हूँ, console.log टाइप ऑफ x। पहले कंसोल पे मुझे टाइप ऑफ x नज़र आए, फिर उसके बाद नीचे जो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारे पास ये नंबर है, और नंबर को हम नंबर के साथ ही कंपैरिजन करवा रहे हैं नंबर का। लेकिन अगर ये नंबर ना हो तो ये स्ट्रिंग होती। इसको मैं सिंगल या डबल कॉमा में रख लेता हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई है एक्स इस वक्त। और अब अगर मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई। लेकिन इसके बावजूद इसने कहा जी वैल्यू ऑफ 100 इज़ एक्स। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग बनाने के बावजूद हमने उसको नंबर के साथ कंपेयर करवा लिया और हमारा रिज़ल्ट ट्रू भी आ गया। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल टू भी होता है। ये वाला जो डबल इक्वल टू है ये साइन सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करता है, टाइप चेक नहीं करता कि वैल्यू, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि x की वैल्यू 100 है या नहीं। ये नहीं चेक करेगा कि x की वैल्यू न्यूमेरिक 100 है या स्ट्रिंग में 100 है। उसके लिए आप ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो फिर आएगा वैल्यू ऑफ x इज़ 100। डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू 100 होगी तो ओके हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू भी 100 होनी चाहिए और साथ में इसकी टाइप भी वही होनी चाहिए जो इस x की टाइप है। यानी x की टाइप इस वक्त हमारे पास ये स्ट्रिंग है। सेव करें और आउटपुट देखें तो ये देखें स्ट्रिंग आई और नीचे आपके पास वो आंसर नहीं आया, आउटपुट नहीं आई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। हाँ, अगर यहाँ पे अब हम इक्वल टू डाल लें, चलें ऊपर मैंने डबल लगाया है, नीचे मैं सिंगल लगा देता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए वैल्यू ऑफ x इज़ 100। तो मतलब ये कि अगर हम ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू, तो इसका मतलब होगा कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और टाइप भी सेम होनी चाहिए। बाकी हमारे पास एक और है नॉट इक्वल टू, उसको भी देख लेते हैं। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इफ़ x नॉट इक्वल टू 100 console.log वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट 100 और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, स्ट्रिंग आई सिर्फ ऊपर जो हमने टाइप चेक की थी, नीचे कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह यह है कि x की वैल्यू 100 है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं 101 कर लेता हूँ x की वैल्यू, या इसको 100 लेने देता हूँ, यहाँ x के बजाय मैं y लिखता हूँ कि y की वैल्यू अगर 100 नहीं है तो यहाँ लेकिन वैल्यू ऑफ y इज़ नॉट 100, और यहाँ पे देखें हमारे पास y की वैल्यू 20 है। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये देखें वैल्यू ऑफ y इज़ नॉट 100। तो ये तो हमारे पास सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट थी। आगे हम देखते हैं कि इफ़ एल्स का कैसे यूज़ करना है। अगर एक कंडीशन हम लगाते हैं वो ट्रू है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एक दूसरी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट होना है कि आया अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो कंडीशन 2
ट्रू होगी, अगर वो नहीं है तो कंडीशन नंबर 3 ट्रू होगी। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ एल्स का यूजेज सीखते हैं।